दज्जाल को कुर्बे क़यामत का सबसे बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका ज़ाहिर होना क़यामत की सबसे अहम तरीन और बड़ी निशानियों में से एक है। अहादीस मुबारक से यह साबित है कि दज्जाल कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक असली शख्सियत होगा और पूरा सिस्टम जो कि इस वक्त यहूदी कौम के कंट्रोल में है इसे सपोर्ट करेगा। इसी टेक्नोलॉजी से वो ऐसे मौजूद लोगों को दिखाएगा कि कमज़ोर अकीदा के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे आ रहे हैं हंसी टीवी इनका चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इबरतनाक वीडियो हुई है। दोस्तों दज्जाल एक ऐसा फितना है जो हर पैगम्बर ने अपनी अपनी कौमों को दज्जाल के फितने से बताया है कि क़यामत आने से पहले एक ऐसा बदतरीन फितना होगा जिसके नाम होगा दज्जाल। दज्जाल दोस्तों को सिस्टम का नाम नहीं, दज्जाल एक वाक़ई में एक ऐसा फितना आएगा क़यामत आने से पहले। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, बताया एक एक चीज़ खुल के निशानी बता दी गई कि दज्जाल किस तरह से होगा, कैसा दिखता होगा, उसकी आँख कानी होगी, माथे पे काफिर लिखा होगा, एक एक चीज़ खोल के बता दी गई। और दज्जाल क़यामत से कुछ वक्त पहले ही आएगा और लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए एक हाथ में दोजख एक हाथ में जन्नत लिए होगा। और जो उस वक्त कमज़ोर ईमान वाले होंगे वो उसकी बात मान लेंगे और वो उसको अपना खुदा मान लेंगे। दज्जाल यहूदी कौम में से होगा वो। और इस वक्त का मामला होगा ये कि दज्जाल, इस वक्त सबसे अहम सवाल है कि वो क्या हमारी इस दुनिया में मौजूद है या है तो वो कहाँ मौजूद है, किस तरह से मतलब वो कहाँ कैद है या क्या मामला है, पूरी हकीकत पूरी सच्चाई हम इस वीडियो के ज़रिए से जानेंगे। दोस्तों तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों को भी सच्चाई पता चलेगी कि दज्जाल आखिर है कहाँ और इस वक्त वो कहाँ मौजूद है। तो चलिए ये जानने के लिए हम वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दज्जाल को कुर्बे क़यामत का सबसे बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका ज़ाहिर होना क़यामत की सबसे अहम तरीन और बड़ी निशानियों में से एक है। अहादीस मुबारक से यह साबित है कि दज्जाल कोई सिस्टम नहीं बल्कि एक असली शख्सियत होगा और पूरा सिस्टम जो कि इस वक्त यहूदी कौम के कंट्रोल में है इसे सपोर्ट करेगा। इसी टेक्नोलॉजी से वो ऐसे मौजूद लोगों को दिखाएगा कि कमज़ोर अकीदा के लोग इसे खुदा मानकर इसके पीछे चल पड़ेंगे, इसे खुदा मान लेंगे, क्योंकि इसके एक हाथ के अंदर जन्नत और इसके दूसरे हाथ के अंदर अपनी खुद की तैयार की हुई जहन्नुम होगी। लेकिन इसकी फितरत के मुताबिक ये सब कुछ झूठ और नजर का धोखा होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम ये वक्त पाओ तो बिना खौफ खतर इसके जहन्नुम के अंदर कूद जाना, क्योंकि यही असल जन्नत होगी और इसकी जन्नत असल में जहन्नुम। दज्जाल के फितना से मुतालिक हर एक पैगंबर अपनी अपनी कौमों को इसके मुतालिक डराते रहे कि क़यामत से पहले ऐसा बदतरीन फितना रुए ज़मीन पर और कोई नहीं आया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, लिहाजा आप पर यह लाजिम था कि उम्मत को इसकी निशानियां खोल कर बयान फरमाते, ताकि आपकी उम्मत के लोग इस वक्त के अंदर इन्हीं निशानियों से इस दज्जाल को पहचान कर इसका मुकाबला करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मगर दोस्तों मामला इतना सादा भी नहीं है, क्योंकि अगर इन निशानियों से दज्जाल को पहचानना इतना ही आसान था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बार बार इस फितना से डराते और खबरदार भला क्यों करते। दज्जाल की हर एक निशानी, मसलन इसकी बाएं आंख का काना होना, बाल गुंगराले, गंदमी रंगत, माथे पर काफिर लिखा होना और यहूदी नस्ल से होना, इस तरह की कई और तफसीलात हम पहले की वीडियोस के अंदर जान चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दज्जाल इस वक्त भी दुनिया के अंदर मौजूद है? अगर हाँ तो कहाँ? ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कैद की जगह तक की निशानदेही कर दी थी कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है और किस वक्त दुनिया में जाहिर होगा। अगर आज इन्हीं निशानियों को सामने रखकर हम इस जजीरे की लोकेशन निकालने की कोशिश करें तो जो हकायक हमारे सामने आते हैं आपको शॉक कर देंगे। मगर ये सब समझने से पहले कि दज्जाल इस वक्त इस टाइम के अंदर कहां पर मौजूद है, हमें एक सहाबी जिनका नाम था हजरत तमीम दारी, इनके समंदरी सफर और दज्जाल से इनकी मुलाकात का वाकया जानना इंतहाई जरूरी है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कंफर्म किया कि हाँ जिस शख्स से तुम मिले थे वो दरअसल दज्जाल ही था। ये सही मुस्लिम की एक तवील हदीस है जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत तमीम दारी जो कि पहले क्रिश्चियन थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो अपने एक समंदरी सफर का हवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। हजरत फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद तमाम सहाबा को मस्जिद में बैठे रहने का हुक्म दिया। मैं तमाम औरतों की पहली सफ के अंदर मौजूद थी और फिर फरमाया कि आज मैंने तुम्हें कोई अल्लाह का पैगाम या नसीहत सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि वो कुछ बयान करने के लिए बुलाया है जो कि तमीम दारी ने इस्लाम कबूल करने के बाद आज मुझसे बयान किया। वो कहते हैं कि मैं अपने जवानी के दिनों के अंदर अपने 30 लोगों के साथ अरब के मशरिक के अंदर समुद्री सफर पर था कि अचानक से मौसम खराब हो गया। ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उठने लगी। मौसम इतना खराब हो गया कि पूरे 1 महीने तक हमारा जहाज समंदर के अंदर हिचकोले खाता रहा और हमें कुछ नहीं पता था कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं या कहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपने इस बड़े जहाज से छोटी छोटी कश्तियां उतारी और अलग अलग जगह पर खाने और लोगों की तलाश के अंदर निकल गए। मैं अपनी कश्ती पर बैठकर कुछ लोगों के साथ एक जजीरे पर पहुंचा, जहां पर एक अजीबो गरीब किस्म के जानवर को हमने अपने सामने खड़े देखा, जिसका जिस्म बालों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। ये चीज इंसानों की तरह बातें कर सकती थी। हम लोग इसे देखकर डर गए कि आखिर ये क्या चीज है। मैंने पूछा कि तुम क्या बुलाऊं? इसने जवाब दिया कि मेरा नाम है जसासा। हम लोगों ने पूछा कि तुम क्या चीज हो? इसने जवाब दिया कि ये सब बातें छोड़ो, बल्कि मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवाता हूँ। वो सामने जो मंदिर है वहां पर वो शख्स बड़ी शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब इस वाकया के अंदर इस मंदिर यानी बुत खाना के लफ्ज को आपने ज़हन में रखना है। तमीमदारी कहते हैं कि हम इसके पीछे चले और इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी जिसामत के शख्स को हमने जंजीरों के अंदर बंधा हुआ देखा। इससे बड़ी जिसामत का शख्स हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था।
इसके हाथ इसकी गर्दन से बंधे हुए थे और इस शख्स ने आते ही हमसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल यह था कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ कि क्या वहाँ पर दरख्तों पर अभी भी फल आते हैं। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल आते हैं। वो कहने लगा कि वहाँ पर बहुत जल्द कोई फल नहीं होगा। फिर कहने लगा कि मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ, क्या इसमें अभी भी पानी बाकी है। हमने कहा कि हाँ बहुत ज़्यादा पानी है। इसने कहा कि बहुत जल्द ये भी खुश्क होने वाला है। तीसरा सवाल इसने ये किया कि मुझे जुगर के चश्मे के बारे में बताओ और इसके बाद गोलन की पहाड़ियों के बारे में पूछने लगा और आखिर में कहने लगा कि मुझे इस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि इसने अब तक क्या किया। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना के अंदर आबाद हो चुके हैं। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं ही दज्जाल हूँ और बहुत जल्द ये तमाम निशानियां पूरी होते ही मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी और मैं पूरी दुनिया के अंदर जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ये यसरिब है यानी मदीना। देखो मैं तुम्हें नहीं कहा करता था कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके आपने 3 मरतबा फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। इस हदीस मुबारक के अंदर हमें दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन की तरफ इशारा किया गया है कि वो मदीना के मशरिक के अंदर किसी वीरान जजीरे के अंदर कैद है। सो चले मदीना के मशरिक के अंदर तमाम अहम तरीन जजीरों की खोज करते हैं और इसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। मदीना के साथ मशहूर अरेबियन सी मौजूद है जहाँ से हज़रत तमीम दारी का ये जहाज रवाना हुआ था। इस समंदर में 4 अहम तरीन जजीरे आते हैं। इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड, मसीरा आइलैंड जो कि अमान में है, स्कोट्रा आइलैंड जो कि यमन में है और आखिरी है पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। हदीस मुबारक में यह वाज़ेह है कि दज्जाल ना शाम में है और ना ही यमन में, लिहाजा इन 4 में से अब 2 जजीरे बाकी रह गए, इंडिया का लक्षद्वीप आइलैंड और पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि इन दोनों आइलैंड में से दरअसल वो आइलैंड था कौन सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मशरिक के जिस तरफ इशारा किया था, अगर हम इससे एक सीधी लाइन खींचें तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड ही बनता है, क्योंकि इंडियन आइलैंड इस लाइन से काफी दूर हो जाता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। जैसा कि ऊपर हदीस के अंदर हमने जाना कि इस आइलैंड पर एक मंदिर भी मौजूद था जो कि रसूलुल्लाह के ज़माने यानी 1400 साल से भी पहले का इस आइलैंड पर मौजूद था। लिहाजा अपने शक को यकीन में बदलने के लिए हमें इस आइलैंड पर एक ऐसे ही मंदिर को तलाश करना होगा, लेकिन इंडिया के इस आइलैंड पर ऐसा कोई मंदिर मौजूद नहीं। पर हाँ, पाकिस्तान के अस्तोला आइलैंड पर यह आज भी मौजूद है। जी हाँ, ये मशहूर काली माता का मंदिर है जिसे तबाही फैलाने वाली खतरनाक और खौफनाक किस्म की देवी हिंदुओं के अकीदे के अंदर माना जाता है। इसके भी जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल मौजूद हैं, बिल्कुल वही हुलिया जैसा कि जसासा का था। और ये मंदिर भी यहाँ पर कुछ 100 साल पहले नहीं बनाया गया, बल्कि आज से 2000 साल पहले का ये यहाँ पर मौजूद है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी 600 साल पहले का। तो क्या ये सब कुछ महज इत्तफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कंफर्म है कि ये वही जगह थी जहाँ पर हज़रत तमीम दारी की दज्जाल और इसके साथी जसासा से मुलाकात हुई थी और दज्जाल के पूछे गए सवालों के मुताबिक जो भी निशानियां इसने बयान की, यानी बेसान की खजूरों, तिब्रिया की झील और गोलान की पहाड़ियों से मुतालिक, वो सब की सब निशानियां पूरी हो चुकी हैं और शायद अब तक ये दज्जाल वहाँ से आज़ाद भी हो चुका है, मगर अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। ये सब निशानियां आखिर कैसे पूरी हो चुकी हैं, आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले बेसान की खजूरों की निशानी पर गौर करें, क्योंकि बेसान का इलाका पहले फ़लस्तीन के अंदर शामिल था और हज़रत उमर के दौर के अंदर इसे शर्जील बिन हसना और आमिर बिन आस ने फतह किया था, जबकि 1948 तक यह इलाका उर्दन का हिस्सा था जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। बेसान अपनी खजूरों के बागात के लिए इंतहाई मशहूर था और इस वक्त भी बेसान का कुछ इलाका उर्दन के पास है, मगर इस तमाम इलाके के अंदर मौजूद खजूरों के बाग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। इसका दूसरा सवाल था बहर तबरिया यानी लेक ऑफ गलीली के मुतालिक कि क्या इसका पानी अब तक खुश्क हो चुका है। यह झील इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है जिस पर यहूदियों का कब्जा है। इस झील के पास यहूदियों के 4 बड़े शहरों में से एक शहर मौजूद है और जब रूमी बादशाह टाइटस ने बैतुल मुकद्दस पर हमला किया और इसे तबाह किया, तब तमाम यहूदी रबी बहर तबरिया के पास आकर जमा हो गए, यहाँ पर आबाद हो गए और अपनी मजहबी किताब तलमूद को तरतीब दिया। इस झील की लंबाई शुमाल से जनूब तक 23 किलोमीटर है। यह यहूदियों के लिए मीठे पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, जो कि उर्दन की गोलान पहाड़ियों के सबसे बड़े पहाड़ जबलुल शेख से आता है। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि यह झील अपने 100 साल की कम तरीन पानी की सतह पर पहुंच गई और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खुश्क होने के करीब है, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। The lake where Christians believe Jesus walked on water has declined to its lowest level in 100 years, an Israeli official said on Tuesday. The lake has fallen to its lowest level for a century. तीसरा सवाल इसने इसराइल के मशरिक के अंदर मौजूद जुगर के चश्मे के बारे में पूछा, जिस पर इस वक्त भी यहूदियों का कब्जा हो चुका है। इसके बाद दज्जाल का अगला सवाल था गोलान की पहाड़ियों के बारे में, जिन्हें 1967 की जंग के अंदर इसराइल ने शाम से छीन लिया था। और इस पहाड़ी इलाके की सबसे ऊंची चोटी है जबलुल शेख, जहां पर एक तरफ से बैतुल मुकद्दस और दूसरी तरफ इसके नीचे से दमिश्क नजर आता है। इसकी ऊंचाई 9232 फुट है, जिस पर लिबनान, शाम और इसराइल का कब्जा है, क्योंकि यह 1800 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा तरीन इलाका है, जिसके साथ तिब्रिया की झील और जुगर का चश्मा भी मौजूद है। इसके साथ साथ बेसान का इलाका भी इसी के बिल्कुल पास मौजूद है। लिहाजा अगर हम दज्जाल की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों पर गौर करें तो इन सब का ताल्लुक गोलान की पहाड़ियों से ही बनता है, जो कि बिल्कुल इत्तफाक नहीं है, क्योंकि मार्च 2017 के अंदर अमेरिका ने ऑफिशियली तौर पर गोलान हाइट्स इसराइल के हवाले करने का मुआहदा करके इस सूरत हाल को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दज्जाल ने ये सब सवाल आखिर क्यों किए, इन सवालों का मकसद इसकी आमद से क्यों है। अब जरा इस टाइम लाइन को आपस में जोड़ते जाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि जंगों के अंदर ऊंचे इलाके या फिर पहाड़ी इलाके की क्या अहमियत होती है, खासतौर पर जब इन पहाड़ों के नीचे जंग का मैदान मौजूद हो। दज्जाल का ज़हूर तीसरी आलमी जंग के बाद होगा, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आर्मेगेडन यानी जंग हरमजदून के अंदर मुसलमानों की क़यादत करेंगे और इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, जिसे कत्ल करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। बाइबल के मुताबिक इस जंग का मैदान इसराइल के मगरिब के अंदर इसी गोलान हाइट की पहाड़ियों के मैदान को बताया गया है और हक व बातिल के इस जंग का जिक्र हदीस मुबारक के अंदर भी मौजूद है। इसराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा करके इस जंग की तैयारी शुरू कर दी और सिर्फ अपने मसीहा दज्जाल के इंतजार में है कि वो कब दुनिया के सामने जाहिर होकर अपनी खुदाई का ऐलान करे और यहूदी कौम की बादशाहत को संभाल कर मुसलमानों के खिलाफ जंग करे
और अब आपको समझ जाना चाहिए कि क्यों इस वक्त आलम कुफर पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशन का ब्लॉक बनाकर इस जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, मगर हम लोग अभी तक इसी गफलत के अंदर हैं। इन हालात और निशानियों से अब अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इस आखिरी जमाने के अंदर आखिर कितना वक्त बाकी है। मेरी जाती राय के मुताबिक आधी सदी यानी 40 या 50 साल ही क़यामत आने के अंदर इस वक्त बाकी हैं। मौजूदा हालात वाक़यात को देखकर ये मेरा अंदाजा है, जो कि सही भी हो सकता है या फिर गलत भी, क्योंकि क़यामत का असल इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास ही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हमने इस वक्त की तैयारी कर ली है, और अगर ये सब निशानियां देखकर अभी हमारी आंखें नहीं खुलती तो आखिर कब खुलेंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा दज्जाल के बारे में पूरी तफसील से इस वीडियो में बताया गया। दोस्तों, दज्जाल एक ऐसा फितना है दोस्तों, बस अल्लाह की पनाह मांगे हर इंसान, हर मुसलमान कि दज्जाल जब आएगा तब इस दुनिया में सिर्फ समझ लीजिए बहुत कमज़ोर ईमान वाले बचेंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ईमान वाले बचेंगे जो उसको अपना खुदा मान लेंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए बता भी दिया है कि दज्जाल की जो जहन्नम होगी दरअसल वही जन्नत होगी, उसी में जाके कूद जाना, और जो जन्नत होगी वो उसके लिए जहन्नम होगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ बता दी है, तफसील से निशानियाँ बता दी, सब कुछ बता दिया है। तो हम इंसानों को चाहिए कि जब क़यामत आने से पहले क्या हमने उसकी तैयारियाँ की हैं। दोस्तों जितनी भी ज़िंदगी बची है, जितनी भी हम लोग की उम्र बची है, तो कोशिश करें अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से तौबा करें और अपनी आखिरत की तैयारी आज से अभी से ऐसी वक्त से करना शुरू कर दें, यानी कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलें, अल्लाह की इताअत करें और अल्लाह के नबी की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। दोस्तों, नमाज जिसमें सबसे पहले आता है नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो हम सबको चाहिए 5 टाइम की नमाज़ खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी नमाज की दावत दें। दोस्तों, तो सारे अच्छे काम करेंगे इंशाल्लाह, अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे आप, तो दोनों जहां में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो अल्लाह को कसरत से याद करें, अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र से तर करें, तो इंशाल्लाह ने चाहे तो दोनों जहां में आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये पूरी वाक़या दज्जाल के ऊपर था, इसने आपको समझ में अभी आ गया होगा दज्जाल के बारे में जो हकीकत सच्चाई बताई गई है। तो ये तो होना ही है दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है ये। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।